राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती कीलक स्तोत्रम सरल हिंदी में। नवरात्र में करें कीलक स्तोत्र का पाठ। भय का होगा नाश, देह त्यागने के बाद मिलेगा मोक्ष। कीलक स्तोत्र का पाठ दुर्गा सप्तशती में अगला स्तोत्र के पाठ के उपरांत किया जाता है। मार्कंडेय ऋषि जी ने दुर्गा सप्तशती के संबंध में कहा है कि अन्य मंत्रों का जप न करके अगर भक्त केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, उसकी स्तुति मात्र से ही सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति होती है। भक्तों को दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद कार्य सिद्धि के लिए किसी अन्य मंत्र या अन्य साधन के उपयोग की जरूरत नहीं रह जाती है। दुर्गा सप्तशती में कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार माँ अम्बे की आराधना में भक्त पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूपा शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का पाठ करते हैं। ऋषि मार्कंडेय अपने शिष्यों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय भक्तों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके और उपाय 16 श्लोकों में बताते हैं। कीलक स्तोत्र के पाठ से भक्त को माँ अम्बे भवानी का आशीर्वाद मिलता है। आध्यात्मिक सद्भाव, मन की शांति के साथ भक्त को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। दुर्गा सप्तशती का जाप शुरू करने से पहले और कवच स्तोत्र के बाद अर्गला स्तोत्र और उसके बाद कीलक स्तोत्र का जाप करना चाहिए। कीलक स्तोत्र का पाठ किए बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ फलदायक नहीं होता है। लेकिन माँ के भक्तों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद हर बार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि पाठ में की हुई कमियों के लिए माँ क्षमा कर सके। अर्थ कीलकम विनियोग। ओम अस्य श्री कीलकम मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंदय श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठत्वेन जपे विनियोगे। ओम नमः चंडिकाय। ओम माता चंडिका को नमस्कार है। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति होती है, तथा जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती को ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थी जानना चाहिए।
अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। कीलक स्तोत्र संपूर्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।